उदय। जय भीम दोस्तों। मान्यवर काशीराम साहब जब बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की रणनीति बना रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं। अब उनकी बातें कहाँ तक चरित्रार्थ हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान में बहुजन राजनीति को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि माननीय काशीराम साहब बिल्कुल सही कहते थे। जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम इसमें लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो भी चाहते थे कि हमारा समाज राजनीतिक रूप से सक्षम हो। इसीलिए वो हमारे समाज के लिए अंग्रेजों से लड़कर, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़कर वोट का अधिकार लेकर आए थे, जिसको भारत में दलितों के बहुत बड़े नेता कहे जाने वाले, नंगे रहकर अपने आप को दलितों का नेता बताने वाले गांधी जी ने उस वोट के अधिकार को हमसे छीन लिया। ये वही गांधी जी हैं जो जब देश आज़ाद हो रहा था और देश की किस पद्धति पर चलेगा और अंग्रेज देश को आज़ाद कर रहे थे तो गोलमेज सम्मेलन में जाकर इन नंगे पुंगे गांधी जी ने कहा था कि अगर आप देश को आज़ाद करते हो और इस आज़ाद देश में इन अछूतों को अधिकार देते हो तो ऐसी आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ये बात मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, अगर ये मेरी वीडियो मेरे दलित नेताओं तक जाए जो बीजेपी कांग्रेस में दरिया बिछा रहे हैं, एमपी होने के बावजूद, एमएलए होने के बावजूद अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, ये बात उनके लिए है, खासकर कांग्रेसियों के लिए। जो कांग्रेस में दलित नेता हैं वो सुने इस बात को कि वो जो मैं कह रहा हूँ ये ऑथेंटिक बात है। ये आप सेकंड गोलमेज सम्मेलन देखेंगे तो उसमें अंग्रेजों ने लिखा है इतिहास में कि गांधी जी ने ये वक्तव्य दिया कि अगर आप अछूतों का अधिकार देते हो तो ऐसे देश की आज़ादी मुझे नहीं चाहिए। ये वही नेता हैं जो बार बार अपने आकाओं के कहने पर हमारे समाज के खिलाफ, बहुजन समाज के खिलाफ टिप्पणी देते आते हैं, लेकिन इनके खिलाफ पार्टी कुछ नहीं करती है। वहीं दूसरी ओर हमारी बहुजन समाज की पार्टी के एक युवा उपाध्यक्ष ने कुछ शब्द दूसरी पार्टी के नेता के लिए कहे तो माननीय बहन जी ने उसको पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। जबकि नई नई पार्टी बनी 2014 में बीजेपी, और उसका नेता ये बोलता है कि हम तो आए ही संविधान बदलने के लिए, उसको सम्मानित किया गया। एक व्यक्ति ने आगरा में रैगर समाज के व्यक्ति से एक हत्या करवा दी जाती है, एक मोमडन की, मुसलमान की, और बाद में पता चलता है कि वो बलात्कारी है, अपनी भांजी के ऊपर भी नज़र रखता है गंदी, और भी मतलब कोई ऐसा कुकृत्य नहीं है जो उसने ना किया हो। जब वो जेल से निकले, उसकी जमानत होती है तो उसके नाम पर एक शोभा यात्रा निकाली जाती है बीजेपी के द्वारा। ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ तो हैं ही। आज की चर्चा का विषय, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, कि जो दलित समाज है वो स्वभाव से ही भिखमंगा है। ये वक्तव्य है हमारी एक महिला नेत्री का, जो मुझे लगता है शायद स्वयं दलित समाज से आती हैं। आइए देखते हैं क्या कहती हैं। तृणमूल कांग्रेस की वो नेता हैं और उनका नाम है सुजाता मंडल। मंडल जहाँ तक शब्द है अनुसूचित जाति का शब्द है, लेकिन शायद उन्होंने शादी मुस्लिम जाति में की है तो इसलिए उनके नाम के साथ सुजाता मंडल खान लगता है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही है, ये एक दूसरा विषय है। हो सकता है बीजेपी से उनको टिकट मिलने की या बीजेपी से उनकी सांठगांठ हो गई हो, क्योंकि ये भाषा आज तक बीजेपी की रही है। कांग्रेसी नेता बहुत कम दबे शब्दों में इस भाषा का प्रयोग करते आए हैं। सुजाता मंडल कहती हैं कि इन्होंने एक बंगाली में एक भाषण दिया एक जगह, वहाँ पर इन्होंने कहा है, ये मैं एनडीटीवी इंडिया की जो साइट है उस पर दिखा रहा हूँ आपको। ये खबर लगी है अप्रैल 10 तारीख को, परसों, और यह लिखा है टीएमसी नेता सुजाता मंडल ने दलितों को लेकर दिया विवादित बयान, बीजेपी ने किया पलटवार। बंगाल असेंबली, ये बंगाल असेंबली में बोली हैं। पोल्स में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी बताई जाती हैं, और टीएमसी की नेता सुजाता मंडल की बंगाल के दलितों को लेकर। अब मुझे नहीं पता बंगाल में दलित अलग होते हैं, दिल्ली में दलित अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश में दलित अलग होते हैं, महाराष्ट्र में दलित अलग होते हैं, दलित तो दलित ही होते हैं। ये लिखते हैं बंगाल के दलितों को लेकर टिप्पणी विवादों के घेरे में आ गई है। एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान
मंडल ने दलितों को स्वभाव से ही भिखारी बताया है। स्वभाव का मतलब है जन्म से ही। किसी व्यक्ति में स्वभाव होता है वो जन्म से ही होता है। मतलब इन्होंने एक जन्मजात भिखारी दलितों को बताने की कोशिश की है। ये कहते हैं अपने ट्विटर बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जहां सुजाता यह कहती हुई दिखाई दे रही हैं ममता बनर्जी ने दलित वर्ग के लिए खासा काम किया है, लेकिन फिर भी ये लोग बीजेपी की खेमे की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर एक अन्य वेबसाइट हमारा हक लिखते हैं टीएमसी लीडर सुजाता मंडल खान ने दलित समुदाय के प्रति असभ्य होने और प्रतिद्वंदी बीजेपी के साथ घुलने मिलने का भी आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की नेता सुजाता मंडल खान ने दलित समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। सुजाता मंडल खान ने दावा किया है कि भले ही ममता बनर्जी ने गरीब अनुसूचित जाति की मदद की हो, फिर भी उनकी कमी कभी कम नहीं होगी। मतलब दलितों को जितना दे दिया जाए वो हमेशा कम ही होता है। इसके अलावा टीएमसी नेता ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि एक कहावत है कि कुछ लोग स्वभाव से ही भिखारी होते हैं जबकि अन्य परिस्थितियों से भिखारी होते हैं। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग भिखारी हैं। ये किन लोगों के बारे में बोल रही है, इस पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डाल लेते हैं। मेरे जो दर्शक इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मनोज अंतानी जो आज ये बात आपको समझाना चाह रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने में समता आवाज़ टीवी और मनोज अंतानी की मदद करें। मैं हूं अपने सहयोगी ज्योति अंबेडकर के साथ स्टूडियो से, और आज का जो विषय है दलित स्वभाव से भिखारी होते हैं। दलित, ये कौन दलित हैं? अभी लगभग कुछ वर्ष पहले हरियाणा में जाट समुदाय ने आरक्षण को लेकर पूरे हरियाणा को जला दिया था। गुजरात में पटेलों ने आरक्षण के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। गुर्जर भी आरक्षण को लेकर सड़कों पर हैं, यादव भी आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये जाट गुर्जर यादव क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक राज है। क्योंकि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया ढंग से, हमें सिर्फ अपने मतलब का इतिहास पढ़ाया गया। जितना जिसको इतिहास पढ़ाया गया उतना ही उसकी समझ में आता है। यहाँ पर जितने भी मेरे जो अपने आप को ठाकुर समझते हैं, अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो ओबीसी के लोग हैं, जो पिछले लोग हैं, वो समझ लें आपके घर में बेशक ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र होगा, एसटी का प्रमाण पत्र होगा, लेकिन आप अपने आप को आज भी क्षत्रिय, ठाकुर, स्वर्ण समझते हैं। अगर आप अपने आप को हिंदू समझते हैं तो ये आपकी गलती है। हिंदू वर्ण माला के अनुसार सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर दूसरे नंबर पर क्षत्रिय है। सिर्फ यही दो ऐसी जातियां हैं जिनको इस देश के अंदर तमाम अधिकार प्राप्त हैं। अगर आप वैश्य भी हैं तब भी आपको इतने अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन चौथी श्रेणी जो शूद्र है उसको अधिकार तो छोड़िए, उसको तो अपनी बात रखने तक का भी अधिकार नहीं है। अब इस चौथे वर्ण में कौन आता है ये समझने वाली बात है। अभी मैं कुछ देर पहले मैंने कुछ आरक्षण का जिक्र किया, किन किन जातियों ने आरक्षण के ऊपर इस देश के अंदर प्रदर्शन किए हैं। ये सभी ब्राह्मणवादी जो सोच के जो लोग हैं, एक बार अपने बच्चों की जन्मपत्री खोल कर देख लें, अपनी जन्मपत्री खोल कर देख लें, उसमें आपका वर्ण क्या लिखा है। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे नहीं लिखा है, उसमें आपको शूद्र ही बताया गया है। लेकिन आपको, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, मैं यहाँ पर खासकर ओबीसी समाज से ये अपील करना चाह रहा हूँ कि वो समझे इस वीडियो को, क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, आप अपने अधिकार के प्रति सजग ना हो, आप अपने अधिकार ना मांगे, अपने बच्चों के लिए नौकरी ना मांगे, अस्पताल ना मांगे, शिक्षा ना मांगे, उसके लिए आपको इन सब चीज़ों में धकेल दिया गया है। आपको क्षत्रिय बनाकर रखा गया है। आप रहें अपनी झूठी शान में, धर्म की चाशनी को चूसते रहें, धर्म की चाशनी का मजा लेते रहें। अनुसूचित जाति में खासकर चमार और जाटव ने इस चाशनी को चूसना बंद कर दिया। जैसे बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब बड़े ज्ञानी थे, उनके बारे में कहा जाता है बाबा साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने आने वाले 100-200 वर्षों तक की सोच ली थी। उन्हें पता था देश आज़ाद होगा, और जब देश आज़ाद होगा तो ये लोग, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग, फिर इन लोगों को
दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, और उन 22 प्रतिज्ञाओं में जो सबसे पहली प्रतिज्ञा थी वो ये थी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? जब आप ईश्वर को मानते हैं तब आपके अंदर डर बैठता है। आपने पी के पिक्चर देखी होगी, किस तरह से उसके अंदर दिखाया गया है कि जब आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तब आपके अंदर डर बैठता है। क्योंकि अगर भगवान है तो फिर शैतान भी होगा। हमारे बच्चों को अंधेरे में हर रोज रात को हमारी मम्मियाँ, जो हमारे बच्चों की जो मम्मी है वो सिखाती हैं, अंधेरे से जब बच्चा अंधेरे की तरफ जाता है या कुछ काम कर रहा होता है, ओ मत जाओ उधर, हप्पा आ जाएगा, हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा। ये सब चीजें हमारे बच्चों को समझाई जाती हैं। जबकि यही ब्राह्मणवादी बच्चे, उनको बचपन से ही समझाया जाता है कि तुम तो ईश्वर के भी बाप हो, तुम तो भूतों के भी बाप हो, तुम इन सब के बाप हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी सोच हमें अपने बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी। अब आते हैं पुनः अपनी मुद्दे पर। मैडम, ये जो आपने बात कही है ये बिल्कुल अशोभनीय बात है। हाँ, ये आप अपने ऊपर डालकर कह सकती हैं कि आप जन्मजात भिखारी हैं, क्योंकि आप हमारे अनुसूचित जाति के घरों पर हर 5 वर्ष बाद, बाबा साहब ने कहा था, मैं अंग्रेजों से, मैं इन ब्राह्मणों से वो अधिकार छीन कर लाया हूं कि अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होंगे। अब वो तुम का मतलब एक जो 50% जो हमारा समाज है उसके वोटों से बच्चे जो राजा हैं वो पैदा होंगे। तो मैडम, आप हर 5 साल बाद हमारे घर पर भीख मांगने आती हैं। भिखारी आप हैं। छोड़ दीजिए इस राजनीति को, अगर आपके बस की राजनीति करना नहीं है। अभी आप देखिए 2 दिन हुए, किस तरीके से आप माफी मांगती हुई नजर आएंगी। ये बहुजन समाज की एकता आपको दिखाई देगी और आप माफी मांगेंगी। और मुझे लगता है कि अब तक तो ममता बनर्जी को आपको पार्टी से निकाल कर आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगा देना चाहिए था। मुझे नहीं पता, अभी तक ऐसा कुछ सूचना मीडिया में नहीं आई है। अभी आगे मैं आपको एक और दिखाता हूं, जो हमारे देश की जो बड़ी जो एजेंसी है उन्होंने क्या लिखा है। इंडिया टीवी का मैंने आपको सुनाया, एनडीटीवी का मैंने आपको सुनाया। मतलब 3-4 दिन के अंदर सभी वेबसाइट पर सुजाता मंडल जो है वो छाई हुई हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये भी है कि जो मेरे बहुजन समाज के जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग आए दिन लाइव आकर अपनी बातों को रखते हैं, इस वीडियो पर ध्यान दें और अपने अपने फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से इस मुहिम को चलाएं। इन नागनाथ और सांपनाथ को थोड़ा सा इनको समझाएं कि हम बहुजन समाज अब वो पुराने वाला बहुजन समाज नहीं है। अब हम जवाब देना भी जानते हैं। और हाँ, हमारे बच्चों ने कई बार कहा है कि हम चमड़ा उतारना जानते थे और आज भी चमड़ा उतार कर जूते बनाना जानते हैं। हमारे दादा परदादा जूते बनाना जानते थे, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है उस जूते को आपके सिर पर बजाना भी जानती है। बस इसी बात को लेकर मैं आज लाइव आया था। इन मोहतरमा को और इन मोहतरमा के पीछे जो लोग हैं उनको आप जवाब देने का काम कीजिए और बताइए, बहुजन समाज भिखारी नहीं है। भिखारी आप लोग हैं जो आज़ादी के 72 वर्ष बाद भी बाबा साहब की कलम जो चली उसके चलते हर चुनाव में हमारे घर पर भीख मांगने आते हैं। भीख तो दूर की बात है, अरे आपके राष्ट्रीय नेता तो हम दलितों के घर खाना खाने भी आते हैं। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में कहा था कि आपके जो बीजेपी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं, इतना दलित प्रेम आपका उभर कर आता है, तो भाई दलितों के घर खाना खाने मत जाया करो। दलितों को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाया करो, अपनी बीवी से खाना बनवाया करो और उनको खिलवाया करो। क्यों आप दलितों के घर जाते हैं? क्यों अपने आप को छोटा बनाते हैं? अरे भाई, हमारे जैसे 500-600 दलितों को चिन्हित कीजिए, अपने घर पर दावत में बुलाइए। क्या दिक्कत है आप लोगों को? आपकी बीवी आपके लिए रोटी बना सकती है, हमारे लिए भी रोटी बना सकती है। जब हमारा दलित समाज आपके लिए रोटी बना सकता है तो आपकी बीवी हमारे लिए रोटी नहीं बना सकती? क्या वो सिर्फ चूड़ी पहनने के लिए? क्या सिर्फ वो ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करने के लिए? उनको कहिए रोटी बनाएंगी, हमें अपने घर पे बुलाएंगी, हमको खाना खिलाएंगी। समझ जाइए, अब ये देश वो देश नहीं रहा है जब गांधी जी कहा करते थे चलिए ऐसे आंदोलन करना और पीछे लाखों की भीड़ हो जाया करती थी। अब ये देश उन दलितों का देश नहीं है। जब गांधी जी ने एक नारा लगाया था, गो बैक, कौन गो बैक? किसके लिए नारा लगाया था? आपको याद है? आपको नहीं, आपको याद है?
दलितों के हकों की रक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को गठित किया गया था। लेकिन गांधी जी ने और गांधी जी के साथ ब्राह्मणवादी लोगों ने देश के अंदर इस प्रकार साइमन कमीशन को प्रसारित किया कि जैसे साइमन कमीशन हमारे देश के अंदर अगर दोबारा आक्रमण करना चाह रहा हो, दोबारा अटैक करना चाह रहा हो। आज का दलित पढ़ा लिखा दलित है, आज का बहुजन पढ़ा लिखा बहुजन है, आज का मूल निवासी पढ़ा लिखा मूल निवासी है। अब हमें अपने हक अधिकार समझ में आने लगे हैं और मुझे लगता है इस बात का जो इन मोहतरमा ने जवाब जो कहा है कि दलित जो हैं भिखारी हैं स्वभाव से, 2022 में मुझे लगता है कि ये बहुजन समाज बहुत तगड़ा तमाचा इन दोनों पार्टियों के, इन दोनों जातिवादी नेताओं के मुंह पर मारने वाला है। ये आपके ऊपर है, आपको अपने बहुजन की सरकार लानी है या नहीं लानी है। इन्हीं सवालों के साथ आप बने रहें और सोचें जो आज मैंने बात कही है। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मनोज अंतानी अपने सहयोगी ज्योति अम्बेडकर के साथ आज समता आवाज़ टीवी से लाइव, समता आवाज़ टीवी के स्टूडियो से। जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।